वेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। और इसमें हम पहले कैटेगरी जो पॉजिटिवली इनोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनमें आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की। तो बिफोर गोइंग टू द ड्रग्स हम पहले बात करते हैं कि हार्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ को थेरापेटिक स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यानी हम कौन सी दवाइयाँ देंगे। पहले तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ाएँ, यानी जो पॉजिटिवली इनोट्रोपिक ड्रग्स हों। जिस तरह से आज हम बात करेंगे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की, या अगर हम दे सकते हैं बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, या हम फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बढ़ जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो आपकी हार्ट के प्री लोड को कम करें या आफ्टर लोड को कम करें। प्री लोड को हम इसलिए कम करवाना चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं हार्ट के अंदर ब्लड कम आए तो हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो कम स्ट्रेच होंगे तो उनको कम फोर्स लगानी पड़ेगी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्री लोड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वीनोडाइलेटर देते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि हार्ट जो है ब्लड जो है वो वीन्स के अंदर ज़्यादा पड़ा रहे, वीन्स डायलेट हो जाएँ और हार्ट के अंदर ब्लड कम आए वीना के आवाज़ के थ्रू। तो ये हम वीनोडायलेटर्स देते हैं। और आफ्टर लोड हम इसलिए कम करवाना चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो हार्ट को कम फोर्स लगानी पड़े आर्टरीज के अंदर ब्लड भेजने के लिए। इसलिए हम जो है वो आर्टीरियल डायलेटर साथ में देते हैं, यानी वी गिव बोथ ड्रग्स, आर्टीरियल डायलेटर्स एंड वीनोडायलेटर्स। कलेक्टिवली वी कॉल देम वेजोडायलेटर्स। तो हम वो दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि हार्ट फेल्यूर के अंदर हमें एडिमा बहुत कॉमन मिलता है, तो एडिमा को कम करने के लिए जो है वो हम फ्लूइड वॉल्यूम को कम करना चाह रहे होते हैं, बॉडी का पानी कम करना चाह रहे होते हैं। अगर आप बात करो राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर की, तो उसमें आपको पेरिफेरल एडिमा मिलता है, लेफ्ट डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर में पल्मोनरी एडिमा मिलता है आपको। तो उनको कम करने के लिए आप डायूरेटिक देते हो, ताकि ऐसी दवाइयाँ देते हो जिसमें से पेशाब ज़्यादा निकलता है, पेशाब को बढ़ाने वाली दवाइयाँ, ताकि बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो तो एडिमा कम हो। ज़ाहिर सी बात है, जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो आप का ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट में ब्लड कम आएगा, तो पीरियड भी कम हो जाएगा विद डायूरेटिक्स। ठीक है जनाब। तो अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। पहले पहले हम कैटेगरी में आइनोट्रोपिक ड्रग्स में, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में हम आज बात करेंगे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की। इसमें वी विल टॉक अबाउट डिजिटैलिस टुडे। डिजिटैलिस बेसिकली प्लांट से मिलती है एंड इट इज़ मोस्ट मेडिकली यूज्ड कार्डिक ग्लाइकोसाइड, फॉर एग्जांपल डिजॉक्सन। और ये प्लांट से मिलती है, जिसका नाम डिजिटैलिस लेंटा है या डिजिटैलिस पर्पुरा आप कह सकते हो। इन प्लांट से ये ऑब्टेन होती है, यानी नेचुरली मिलने वाली दवाई है। अगर हम बात करें इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो डिजॉक्सन जो है वो वेल एब्जॉर्ब हो जाती है ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी इसको आप ऑरली दे सकते हो दवाई के फॉर्म में। बट इसको जो हमारे पास इंटेरिक बैक्टीरियाज होते हैं इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले, वो या स्टमक में पाए जाने वाले, वो उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप एंटीबायोटिक साथ दे सकते हो। बट वंस अगेन इसकी क्योंकि थेरापेटिक विंडो बहुत नैरो है, तो ये टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी करवाती है, तो हम इसको कम डोज में देते हैं। थोड़ा सा डोज बढ़ेगा, थेरापेटिक विंडो जो है वो बहुत कम है, नैरो है, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा इसके इफेक्ट जो है वो वेरियस टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं, सीएनएस के ऊपर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है जनाब। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डिजिटॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये मेटाबोलाइज आपके लीवर में होती है डिजिटॉक्सिन, और एक्सक्रीट होती है बाइल में एक्टिव मेटाबोलाइट की फॉर्म में। डिजॉक्सिन की बात करें, ठीक है। और जो अनचेंज्ड होती है डिजिटॉक्सिन, वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन में भी, बाइल में से भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, जो मेटाबोलाइज्ड होगी वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, डिजिटॉक्सिन तो इस तरह हो गई। अगर हम डिजॉक्सिन की बात करें, डिजॉक्सिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होती है, इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज। वो हमारे पास लीवर के थ्रू रिमूव नहीं होती है, वो किडनी के थ्रू रिमूव होती है। किडनी जो है वो उसको यूरिन की फॉर्म में निकालती है। और इसके अलावा एक और दवाई है जिसको हम ओबायन कहते हैं। ओबायन बेसिकली हम पारेंट्रल देते हैं, यानी आईवी की फॉर्म में देते हैं, और ये भी यूरिन से निकलती है। इसमें भी लीवर का रोल इतना नहीं होता। ठीक है जनाब। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी दवाई का। अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करती हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को बंद करती हैं। और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की आपको पता होगा कि सोडियम एटीपीएस पंप जो है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है, और 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम उसके लिए हमारे पास अंदर आते हैं। तो ये एंटीपोड तरह का एक चैनल होता है, तो इसको ये दवाइयाँ ब्लॉक करती हैं। जब ये ब्लॉक होती है तो सोडियम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है सेल के अंदर। सोडियम जब बढ़ेगा तो सोडियम जो है वो एक और चैनल को इस्तेमाल करता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट। तो सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम बाहर भेजने के लिए कैल्शियम जो है वो अंदर आएगा। तो इस तरह का भी चैनल है, लेकिन ये कैल्शियम वाला चैनल है। तो कैल्शियम जो है वो हमारे सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, कार्डिक सेल्स के अंदर। जब कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाएगी तो कैल्शियम जो है वो रिलीज़ करवाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पड़ी हुई है उनको भी रिलीज़ करवाएगी। तो कैल्शियम बहुत बढ़ जाएगी, फ्री कैल्शियम बढ़ जाएगी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जहाँ कैल्शियम बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है,
इंक्रीज कैल्शियम मीन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी होती है। तो आपके जो हार्ट के मसल्स हैं मायोसाइट्स से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने कैल्शियम को बढ़ा दिया। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी होगी और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है जनाब। अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि अगर आपने हाई कंसनट्रेशन में ये दे दी तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज को वैसे भी बंद करती है, आपको पता है। तो ये थोड़ा इसने नुकसान बताया हुआ है, यानी एक्टोपिक बीट हो सकती है, उसके पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ा सकती है, तो एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो सकते हैं। तो इसने ये इतने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट्स इसने बताए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये हार्ट यानी ये एवी डिले करवा सकती है, यानी हार्ट ब्लॉक में पेशेंट जा सकता है इस दवाई की वजह से। तो ये वही बताना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इनोट्रॉपिक है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। जब आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा तो जो है वो आप का वर्कलोड हार्ट के ऊपर कम हो जाएगा। और इसका एक और इफेक्ट ये है कि हार्ट रेट को कम करती है, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि एक्शन पोटेंशियल को ये डिले करवाती है, और साथ में जो है वो एज डायूरेटिक भी काम करती है, एडिमा को भी रिलीव करवाती है। सो थैंक यू वेरी मच।